ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्ण। तो आप सबको हमारा श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। हरे कृष्ण। तो हम कथा सुन रहे थे वृत्रासुर का और वृत्रासुर की प्रार्थनाओं का। वृत्रासुर की प्रार्थनाएं और इंद्र के साथ जो बातचीत हो रहा है, इससे हमको समझ में आता है कि वैदिक सभ्यता में किस तरह युद्ध होता था। युद्ध का जो सभ्य युद्ध होता था, आजकल जहाँ पे सभ्यता दिखना चाहिए वहाँ पे भी सभ्यता दिखता नहीं है। युद्ध मतलब झगड़ा, युद्ध मतलब किसी को हिंसा करना। पर हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता में युद्ध का क्या क्वालिटी है, किस तरह युद्ध होता था। इस तरह का डिस्कशन जिस तरह इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध भूमि में हो रहा है, शायद घर में भी हस्बैंड वाइफ में नहीं होता होगा। परिवार में भी इस तरह का फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं होता होगा। हम सुनते हैं भगवत गीता में वो तो युद्ध भूमि है, और वृत्रासुर और इंद्र युद्ध भूमि में कितना महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमको दे रहे हैं। तो ये हमारी वैदिक सभ्यता है। हमारी वैदिक सभ्यता इतना उन्नत होता था कि युद्ध भूमि में इतना सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्राप्त हो सकती थी। अब सोचिए किस तरह वैदिक सभ्यता में लोग परिवार में जी रहे होंगे। आजकल तो युद्ध भूमि परिवार के अंदर आ गया है और इतना झगड़ा होता है परिवार में। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह वृत्रासुर प्रार्थना किए। पर वृत्रासुर जब प्रार्थना किए, उनको लगा कि मेरा ये प्रार्थना सुन के कि मैं भगवत धाम जल्दी जाना चाहता हूँ, इंद्र को प्रेरणा मिलेगा मेरे को जल्दी से मारने का। ये उनका धारणा था। पर इंद्र तो इतने हतोत्साही हो गए थे, और इंद्र के हृदय में एक डर भी था जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।
इंद्र जब देखे वृत्रासुर इतना अच्छा भगवान का भक्ति कर रहे हैं और इतना सुंदर श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, इतना प्रेम भावपूर्ण प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वृत्रासुर को डरने लगने लग गया, वैष्णव अपराध ना हो जाए। सबको वैष्णव अपराध से डर है। बहुत सारे हमारे भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, हम वैष्णव अपराध हमारा ना हो जाए, आप हमसे गुस्सा नहीं है ना, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ ना, आप 1 महीने से आपने फ़ोन नहीं किया। मैं बोला मैं फ़ोन नहीं किया क्योंकि बहुत फ़ोन आता है, कितने लोगों को फ़ोन करूँ ना। प्रभु अपराध नहीं हुआ ना, अपराध नहीं होना चाहिए। वैष्णव अपराध से हर कोई डरता है। वैष्णव अपराध हाथी माता अपराध होता है, भक्ति को चूरमार कर लेता है। तो इंद्र डर भी रहे थे कि वृत्रासुर को हिंसा करने से, अत्याचार करने से या फिर मारने से मेरा अपराध ना हो जाए। इंद्र खड़े थे और वृत्रासुर का इच्छा था जल्द से जल्द भगवान के धाम में प्रवेश करने का, और इंद्र उठा ही नहीं रहे वज्र। फिर वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को घुमाया और त्रिशूल से आग निकलने लग गया। आप अगर पुरी से हैं या फिर पुरी का रथ यात्रा कभी अटेंड किए होंगे, उधर कुछ कुछ लोग ऐसे घुमाते हैं, उसको बनाटी बोलते हैं उड़िया में, और इसको घुमाते हैं और उसके ऐसा धागा रहता है और धागा के एंड में आग लगा रहता है और उसको जोर जोर से घुमाते हैं, वो चक्र की तरह घूमता रहता है, और उसको ऊपर फेंकते हैं, फिर पकड़ते हैं, आग जल रहा है। तो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत उसमें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, कौशलता चाहिए उसको करने के लिए। तो उस तरह वृत्रासुर अपना जो त्रिशूल था उसको हिलाया और ऐसे प्रतीत होता था कि जैसे एक धूमकेतु इंद्र की ओर आ रहा है। देखिए, वृत्रासुर बहुत ऊंचे थे, उनका जो सर था वो बादल तक चिपका हुआ था, इतने बड़े थे, और इंद्र तो छोटे थे हाइट में। तो इंद्र अपनी ऐरावत के साथ ऊपर उड़ उड़ के वृत्रासुर के साथ फाइटिंग कर रहे थे। ये इंद्र ऊपर थे, मतलब आई टू आई कांटेक्ट ऊपर। और जब वृत्रासुर भेजे तो इंद्र अपना वज्र दिखाए और वो त्रिशूल चूरमार हो गया, और इंद्र अपने वज्र से वृत्रासुर की बायां हाथ को, बाएं भुजा को काट दिए और वो त्रिशूल को पूरा चूरमार कर दिए। पर जब इंद्र वृत्रासुर की बाएं भुजाओं को काटने का कोशिश कर रहे थे और काट दिए, उसी समय अपने दाएं भुजा से हाथ से गदा पकड़ के वृत्रासुर ने इंद्र की जबड़े पे जोर से मारा। देखिए कितना अच्छा स्टंट है, मतलब कोई भी बॉलीवुड इसका हिसाब नहीं कर सकता है। और जब इधर जोर से इंद्र का लगा तो इंद्र गिर पड़े। फिर वृत्रासुर ने ऐरावत को जोर से मारा, ऐरावत भी गिर पड़ा। अब इंद्र के हाथ से फिर से वज्र निकल गया, फिर से इंद्र हतोत्साही हो गए। अब वृत्रासुर का एक हाथ है, एक हाथ ऑलरेडी कट गया, इंद्र खुद देख रहे हैं कि किस तरह एक हाथ कट गया है, फिर भी इंद्र हतोत्साही होके क्या फायदा है इसके साथ युद्ध करना, कुछ नहीं होने पाएगा, इसे खड़े हो गए। अब वृत्रासुर सेकेंड सेट ऑफ उपदेश इंद्र को देने वाले हैं, सेकेंड एनकरेजमेंट, सेकेंड मोटिवेशनल टॉक, वर्जन 2.0। 1.0 ने हमने देखा कि किस तरह सब हुआ, अभी सेकेंड मोटिवेशनल टॉक इंद्र देने वाले हैं, जिससे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, ये जो प्रेरणा है वृत्रासुर इंद्र को दे रहे हैं, उससे ये शिक्षा प्राप्त होता है कि किस तरह हम अपने
दायित्वों को दायित्ववान होके निभाएं, जो भी हमारा दायित्व है, पर इस भौतिक जगत से आसक्त नहीं होके, निरासक्त होके। कभी कभी हमको लगता है कि अगर हमको दायित्ववान बनना है तो आसक्ति रखना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर मेरे बेटे के प्रति, बेटी के प्रति आसक्ति नहीं है तो मैं कैसे वो दायित्व निभाऊंगा? करेक्ट। और अगर आसक्ति है ही नहीं तो मैं दायित्ववान नहीं बन पाऊंगा। और अगर दायित्ववान बनना चाहता हूं, बनूंगा, तो मेरा आसक्ति जागृत हो जाता है। तो वृत्रासुर की शिक्षाओं से आज हम सीखेंगे किस तरह इस दुनिया में रह के, दायित्व निभा के हम इस दुनिया के आसक्तियों से दूर रह सकते हैं और इस दुनिया के परे भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये वृत्रासुर अभी शिक्षाओं का प्रारंभ करेंगे इंद्र को। तो पहला जो शिक्षा है वो है छठे स्कंद का 12वां अध्याय का 7वां श्लोक, जो हम अभी पहले उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक जन उच्चारण कर सकते हैं। युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिना। कोई भी? यस, युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिना। जया सदैकत्र न वै परात्मनाम्। विनैकमुत्पातिलया स्थितीश्वरम्। सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम्। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन। आगे कहा, हे इंद्र, आदि भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी का सदैव विजय होना निश्चित नहीं है। वे ही उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देहों को धारण करने हेतु बाध्य होने के कारण युद्ध भी अधीनस्थ कभी विजयी होते हैं तो कभी पराजित होते हैं। हरे कृष्णा। तो वृत्रासुर पहला शिक्षा बता रहे हैं इंद्र को, वो है विजय का शिक्षा, द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आज हम 6S देखेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश में मैंने बनाया है, तो आप सब ट्रांसलेट कर लीजिए। पहला S है सक्सेस, विजय। पहला चीज हमको जो समझना है, जो वृत्रासुर इंद्र को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि विजय है क्या। हर कोई सोचता है विजय मतलब अंत में जो हमको परिणाम मिलता है, रिजल्ट। पर विजय का सही प्रकार की संज्ञा, डेफिनेशन है रिजल्ट नहीं, परिणाम नहीं, प्रयास। विजय को हम हर समय परिणाम के साथ युक्त करते हैं, करेक्ट? वी ऑलवेज connect success with result. बट विजय क्या है? परिणाम नहीं है, प्रयास है। कितना अच्छे से हमने प्रयास किया। तो वृत्रासुर बताना की कोशिश कर रहे हैं इंद्र को कि हे इंद्र,
केवल एक ही व्यक्ति हैं जिनको हर समय विजय प्राप्त होता है। और विजय को अगर परिणाम के साथ आप युक्त करेंगे तो केवल इंद्र ही, केवल कृष्ण ही, विष्णु ही हर समय विजय प्राप्त करेंगे, और नहीं तो कोई भी हर समय विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति कभी विजयी होता है, कभी पराजय होता है। तो इसीलिए परिणाम विजय नहीं है, प्रयास विजय है। तो पहला महत्वपूर्ण शिक्षा दायित्ववान बनने का और निरासक्त होके दायित्ववान बनने का पहला जो शिक्षा है जो वृत्रासुर दे रहे हैं, वो शिक्षा है कि विजय की, सक्सेस की डेफिनेशन। सक्सेस, विजय मतलब हमने क्या प्रयास किया, किस तरह हमने दायित्व निभाने का प्रयास किया। हम देखते हैं इस दुनिया में हम कुछ भी दायित्व निभाने का कोशिश करते हैं तो उस दायित्व में हर समय अड़चन आती है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर आपको बताता है कि आपको कभी भी उदाहरण स्वरूप, एक उदाहरण देने से आप सब समझ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप जय निताय माता जी और अनुराधा माता जी दोनों एग्ज़ाम दिए और दोनों एक साथ पढ़ाई किए, हर दिन 10 घंटा एक साथ पढ़ाई किए, और अनुराधा माता जी टॉपर बने और जय निताय माता जी 6th रैंक उनको मिला, उदाहरण स्वरूप। तो प्रयास दोनों का सेम है, पर इस दुनिया में किसको विजयी माना जाएगा? अनुराधा माता जी। यस, क्योंकि हालांकि प्रयास दोनों सेम किए, पर परिणाम के ऊपर इस जगत में विजय का संज्ञा निर्भर करता है। और इसके वजह से हम परिणाम के साथ आसक्त हो जाते हैं। और वृत्रासुर बोल रहे हैं कि परिणाम के साथ आसक्त नहीं होके हमको प्रयास के साथ आसक्त होके दायित्व निभाना चाहिए। पर ये इतना आसान नहीं है। प्रयास के साथ आसक्त होना इतना आसान नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम अपने बेटा बेटियों को परवरिश करते हैं और आगे जाके बेटा बेटी अगर कुछ भी इधर उधर कार्य करते हैं, कौन तेरा माता पिता है, किसका बेटा है, पता नहीं कैसे कार्य करता है। करेक्ट? अब माता पिता अपने हिसाब से तहे दिल से प्रयास किए हैं उसको अच्छा बनाने का, पर अगर वो कुछ गलत काम करता है आगे जाके कर सकता है। कौन इसका पिता है, कौन इसका माता है, इतना ही शिक्षा नहीं दिया, ऐसे बात करता है। करेक्ट? यस। तो इस दुनिया में हम कितना भी दायित्व लिए निभाए, परिणाम के ऊपर हर किसी का नजर होता है। और दूसरा उदाहरण, हमने प्रयास किया, तहे दिल से प्रयास किया, पर अगर उस दायित्व निभाने का हमने प्रयास किया पर उस हिसाब से हमको रेसिप्रोकेशन, दूसरे व्यक्ति से कुछ इमोशनल रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है,
तो दायित्व निभाना बहुत मुश्किल है। उदाहरण स्वरूप एक पति अपनी पत्नी का सेवा कर सकती है जब पत्नी उस हिसाब से आदान प्रदान करना चाहता है और चाहती है। उस तरह पत्नी अपनी पति का सेवा कर सकती है, माता पिता बेटों का सेवा कर सकते हैं जब उस तरह का आदान प्रदान है। इसीलिए केवल प्रयास के ऊपर निर्भर करके दायित्व करना कि हाँ ये तो मेरा, लोग बोलते हैं ऐसे कि हाँ मैं तो अपना दायित्व निभाया, बेटा जो भी करे बेटी जो भी करे क्या कर सकते हैं, मैंने अपना दायित्व निभाया। पर ये जो स्तर है ये बहुत ही कृत्रिम है, और इस स्तर में जो वैराग्य है ये भी कृकृत्रिम है। इस स्तर में बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि हाँ क्या करें, हमने अपना दायित्व निभाया, अब जो होगा, हमने अपना प्रयास किया। तो इस तरह भी हम वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, पर ये अत्यंत कृत्रिम कहलाया जाएगा, क्योंकि हम सब जीवात्मा हैं और जीवात्मा होने के कारण हमारा एक गुण है आनंदमयो अभ्यासात, आनंद उपभोग करना। बिना आनंद उपभोग करके कोई भी जीवात्मा नहीं रह सकता है। अगर हमको कहा जाए कि आप कुछ दायित्व निभाएं और उस दायित्व से हमको कुछ भी आनंद नहीं मिल रहा है, वो शुष्क प्रयास हो जाएगा और उस शुष्क प्रयास को हम ज्यादा दिन कर नहीं पाएंगे, है कि नहीं? यस। अगर आप बेटा बेटियों को सेवा कर रहे हैं और बेटा बेटी आपको पूछते ही नहीं कितना दिन आप सेवा कर सकते हैं प्रयास के स्तर पे, वेरी डिफिकल्ट। आप पति का सेवा करना चाहते हैं, पत्नी का सेवा करना चाहते हैं, माता पिता का सेवा करना चाहते हैं, केवल गाली पड़ता है पत्नी से, कितना दिन कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। माता पिताओं का सेवा करना चाहते हैं पर माता पिता आपकी बात को सुनते नहीं है, कितना दिन कर पाएंगे? प्रयास के स्तर पे दायित्व निभाना, परिणाम के ऊपर दृष्टि नहीं देके केवल दायित्व निभाना अत्यंत शुष्क है, कृत्रिम है, क्योंकि इससे हमको आनंद उपभोग नहीं होता है। और हम सब आनंद की तलाश में हैं, हम सबको आनंद चाहिए और बिना आनंद का हम कोई प्रयास नहीं कर पाते हैं। एक दिन कर पाएंगे, 2 दिन कर पाएंगे, पर सालों साल हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वृत्रासुर नेक्स्ट शिक्षा बता रहे हैं। ये जो शिक्षा है ये कर्मियों का शिक्षा है। कर्म करते रहो, फल की आशा मत रखो। जिस तरह श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की आशा मत रखो, प्रयास करते रहो, परिणाम के ऊपर ध्यान मत रखो। बोलना बहुत आसान है भगवत गीता क्लास में, पढ़ना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि भगवत गीता खोल दीजिए और 2 अध्याय का 47 नंबर श्लोक है, पढ़िए। करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली परिवार में रह के बस पत्नी का दायित्व निभाते रहो, जो भी पति करे, पर फल की आशा मत रखो। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वृत्रासुर 2 शिक्षा बताते हैं कि किस तरह हम दायित्ववान बन सकते हैं और इस जगत से आसक्त नहीं होते हुए। सो वो 2 श्लोक है, 9वां श्लोक। यस। ओजसहो बलं प्राणम। यस, एनीवन? एनीवन? हरे कृष्ण।
ओ आई थिंक यू कैन नॉट अनम्यूट. यस, अभी अभी कर सकते हैं. ओजसहो ओजसहो प्राणम. पढ़िए. ओजसहो बलं प्राणम अमृतं मृत्युमेव च. अमृतं मृत्युमेव च तम अज्ञाय जनो हेतुम् तं ज्ञानजनो हेतु आत्मानं मन्यते जडम्. आत्मानं मन्यते जडम्. यस, पढ़िए ट्रांसलेशन. पढ़िए हिंदी में, प्रीति माता जी या फिर अनुराधा माता जी. हमारे इंद्रियों का शौर्य, मानसिक शक्ति, दैहिक बल, जीवन शक्ति, अमरत्व एवं मृत्यु सभी कुछ परम भगवान की देखरेख के अधीन है. इसे न जानते हुए मूर्ख लोग अपने जड़ शरीर को ही अपने कार्यकलापों का कारण मानते हैं. सो द्वितीय शिक्षा जो वृत्रासुर इंद्र को बोल रहे हैं, द सुपरिटेंडेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. म्यूट म्यूट. हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट. हरे कृष्णा, माय गुडनेस, सो मच ऑफ साउंड. तो प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड. तो द्वितीय शिक्षा जो वृत्रासुर दे रहे हैं वो है, ये शिक्षा है सुपरिटेंडेंस, कि भगवान इज द कंट्रोलर. वो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर है. इसीलिए विजय पराजय, ना कि खाली विजय पराजय. इस श्लोक में वृत्रासुर बोल रहे हैं, ओजः हमारी शरीर की शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति, हमारी बुद्धि, सारा सिचुएशन, हर कुछ भगवान के ऊपर निर्भर करता है. हर कुछ भगवान कंट्रोल करते हैं. तो हमारा क्या फिर करना है? बस प्रयास करते रहो. और क्या, अब सब कुछ तो भगवान के अंडर में है. आपका शरीर भगवान के अंडर में है, आपका मन और बुद्धि भगवान के अंडर में है, आप सब कुछ भगवान कंट्रोल करते हैं. तो वैराग्य तो होना ही पड़ेगा. तो ये ज्ञानी लोग इस तरह का वैराग्य की आशा रखते हैं. जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान की संधान में इस तरह का वैराग्य के ऊपर निर्भर करते हैं. वो सोचते हैं कि अब तो सब तो भगवान के अंडर में है, तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं, बस. तो ये वैराग्य जो है ये ज्ञानियों का वैराग्य है, और ये फोर्सफुल वैराग्य है. मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती आपको किसी तरह वैराग्य देना है. जिस तरह कुछ कुछ व्यक्तियों लोग, जैसे एक जन से हम बात कर रहे थे, और बात कर रहे थे तो आमिष माने आई हैव बिकम ए वेजिटेरियन. आई सेड, ओ आप वेजिटेरियन बन गए, बहुत अच्छा. और फिर मैं बात किया, वो सब किया, वो सब, और बहुत धार्मिक हो गया हूँ मैं. ओके, मैं धार्मिक हो गया. उनका उम्र 60 के ऊपर था. अब क्या कर सकते हैं स्वामी जी अभी. हरे कृष्णा. क्या कर सकते हैं स्वामी जी, अब तो पेट ठीक नहीं रह रहा है, अब खाना हजम नहीं हो रहा है, अब कुछ कर सकते हैं स्वामी जी, यही तो बनना पड़ेगा. आप ही क्या चरण में हम पालन कर रहे हैं आपको चरण के. मैं बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो इस तरह ये वैराग्य है कि अब कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो वैराग्य लेना ही पड़ेगा. पेट खराब हो गया
तो अब स्वामी जी में और डोसा वो सब हजम नहीं होता है और स्पेशल पिज़्ज़ा पास्ता हजम नहीं होता है, तो इसीलिए हम सात्विक खा रहे हैं स्वामी जी, अभी सात्विक खा रहे हैं। क्यों सात्विक खा रहे हैं? क्योंकि हजम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि सात्विक खाने के प्रति आपका आग्रह हो गया है। अब क्या कर सकते हैं स्वामी जी, हजम नहीं हो रहा है तो शरीर को तो देखना पड़ेगा ना स्वामी जी। ये है ज्ञानियों का वैराग्य। ज्ञानी लोग इस तरह का वैरागी हैं। अब सब भगवान के अंडर में कंट्रोल में है तो हम क्या कर सकते हैं? छोड़ दो सब कुछ, अब भगवान ही सब करते हैं तो छोड़ ही दो। तो हम तो अपना प्रयास करते रहेंगे, भगवान ही सब कुछ, भगवान हमारे शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि, सब कुछ तो भगवान कंट्रोल करते हैं, तो फिर वैराग्य होना ही पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। पर ये भी सही नहीं है। एक कर्मियों का वैराग्य है कि केवल प्रयास करो, फल की आशा मत रखो, पर बिना फल की आशा से कोई प्रयास नहीं कर सकता है। ये एक सत्य है। और ज्ञानी लोग देखते हैं कि फल बहुत दुख देता है, फल को त्याग कर दो, सब कुछ त्याग कर दो, एनीवे भगवान परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल करते हैं, क्या फायदा कुछ करने का। तो कर्मी और ज्ञानी हर समय इसीलिए परेशान रहते हैं। वो दायित्व निभाते हैं पर बहुत परेशान रहते हैं। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर आगे जाके भगवान का भक्त बनने का शिक्षा देंगे आगे जाके इंद्र को। अभी नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे कि किस तरह हम दायित्ववान बन सकते हैं निरासक्त रह के। आयुश्री कीर्ति ऐश्वर्यम् आशिषा पुरुषस्य या भवन्त्य एव हि तत्काले यथा नीचोर्विपर्यया। यस, पढ़िए। जिस प्रकार मरने की इच्छा न रखने पर भी मनुष्य को मृत्यु के समय अपनी आयु, ऐश्वर्य, यश तथा अन्य सब कुछ त्याग देना पड़ता है, उसी प्रकार जब ईश्वर की कृपा होती है तो विजय के नियत समय के अनुकूल होने पर ये सारी वस्तुएं उसे मिल जाती हैं। तो तीसरा जो शिक्षा वृत्रासुर दे रहे हैं इंद्र को, वो है भगवान की शरणागति, शेल्टर। हमको समझना चाहिए जो भी हम दायित्व निभा रहे हैं, हर दायित्व भगवान ने हमको प्रदान किया है, और हर दायित्व के पीछे जो प्रयास है उस प्रयास को भी भगवान देख रहे हैं, और हर दायित्व के लिए जो परिणाम और फल हमको चाहिए, जिससे हमको आनंद मिलेगा, वो भी भगवान प्रदान करते हैं। और भगवान की शरणागति से हमको भगवान खुद आनंद प्रदान करेंगे। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत ही सुंदर चीज़ें वर्णन करते हैं जो हम पढ़ाई करेंगे। यस प्रीति माता जी, हरे कृष्णा, तात्पर्य पढ़िए। ओके, आपका डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई और पढ़ सकता है? अनुराधा माता जी, तात्पर्य पढ़िए। यस यस यस, कोई भी पढ़िए। नहीं नहीं, आप पढ़िए। सुवर्णा श्यामा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी, हरिओम। झूठे में फूले ना समाना उचित नहीं। यदि कोई यह कहे कि वह अपने प्रयास से ऐश्वर्यवान, विद्वान, रूपवान आदि बन सकता है,
ऐसा सौभाग्य ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार ना तो कोई मरना चाहता है, ना कोई निर्धन या कुरूप होना चाहता है। तो फिर जीव को अपनी मर्जी के विरुद्ध ऐसे अनिच्छित कष्ट क्यों मिलते हैं? या परमेश्वर की कृपा या ताड़ना का ही फल है कि मनुष्य को भौतिक लाभ या हानि होती है। कोई स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की कृपा या ताड़ना के अधीन है। बांग्ला में एक सामान्य कहावत है कि भगवान के 10 हाथ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका सर्वत्र नियंत्रण है, आठों दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे। यदि वो अपने 10 हाथों से हमसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं तो हम अपने 2 हाथों से कुछ भी नहीं बचा सकते। यदि वो अपने 10 हाथों से हमें आशीष देना चाहते हैं तो हम अपने 2 हाथों से यह सब कुछ कैसे प्राप्त कर सकेंगे? दूसरे शब्दों में आशीष समूह हमारी इच्छाओं से बढ़कर है। यद्यपि हम अपनी संपत्ति से विलग नहीं होना चाहते, निष्कर्ष यह है कि कभी कभी भगवान उसे बलपूर्वक हमसे छीन लेते हैं और कभी वो हमको इतने वर देते हैं कि हम उन सबको ग्रहण नहीं कर सकते। हो या दुख, हम स्वतंत्र नहीं हैं। सब कुछ श्री भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। हरे कृष्णा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, सिंपल उदाहरण मेरे व्यक्तिगत जीवन से। मैं जब 10th 11th में पढ़ाई करता था, हमारा बचपन से ही आदत था कि बहुत जल्दी उठ जाने का। 2:30 बजे 3:30 बजे हम उठ के पढ़ाई करते थे और जैसे ही 5:30 6 बज जाता था तो मेरी माताजी का, मेरी मम्मी का इच्छा एक रहता था कि दूध, आजकल तो सब बिग बास्केट और घर में सब कुछ आ जाता है, पर उस समय ऐसे नहीं था, आपको जाके लेना पड़ता था दूध की पैकेट। तो मेरी मम्मी का ये इच्छा रहता था कि मेरा बेटा जाके दूध का पैकेट ले आएगा ताकि मेरे पिताजी को इतना परिश्रम ना करना पड़े। और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था दूध की पैकेट लेके आना सुबह सुबह, वो भी। और मम्मी का इच्छा रहता था, पिताजी दिन भर खटते रहते हैं, इधर उधर काम करते हैं, तो तुम अभी बड़ा हो गया है, तुमको घर का काम कुछ करना चाहिए, जाके दूध लेके आना चाहिए। तो और मैं नहीं जाना चाहता था सुबह सुबह, और ठंडी में वो तो बिल्कुल नहीं। और मम्मी सुबह, और मैं जानबूझ के 5:30 बजे 6 बजे उसी समय पे सो जाता था, मतलब जानबूझ के। और मम्मी आती थी और मम्मी के पास झाड़ू रहता था, और झाड़ू, फुल झाड़ू, जो झाड़ू हम यूज़ करते हैं घर में, वो मम्मी लेके आती थी। और मोटा मोटा झाड़ू, मम्मी को मोटा झाड़ू बहुत पसंद था, और मेरे जांघ में मारती थी। और ऐसा नहीं कि प्रेम से थोड़ा सा टच कर दिया। और मम्मी मेरी बहुत बहुत ताकतवर, सी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत स्टैंडर्ड हेल्थ, मेरी तरह पतला नहीं है। आप मेरे को देख के मेरी मम्मी के बारे में सोचिए मत, सी वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। मेरे को ऐसे पकड़ के उठा देगी मेरी मम्मी, हरे कृष्ण, वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मेरी मम्मी वो झाड़ू को उठा के मेरे को जांघ में मारती थी, और जब जांघ में झाड़ू पड़ता था तो इतना तीव्रता से वो झाड़ू मेरे शरीर में प्रहार होता था कि पूरा झाड़ू टूट के, पूरा बिखर के, पूरा घर द्वार सब जगह झाड़ू झाड़ू हो जाता था। और मैं जब देखता था मेरे ऊपर झाड़ू गिरता था ऐसे ऐसे, और बहुत जोर से, कभी कभी खून भी निकल जाता था। तो ये इस तरह मेरी मम्मी मेरे को शासन करती थी, और मैं हंसता रहता था, और दुख रहा है और जैसे मैं हंसूंगा मम्मी और जोर से मारेगी।
और मैं फिर भी निर्लज की तरह यस 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 सर, फिर मैं जाऊंगा नहीं, मेरे और मम्मी गाली मारेगी और मैं फिर हंसूंगा, फिर मम्मी गाली मारेगी, फिर मैं चला जाऊंगा, क्योंकि क्या कर सकते हैं अभी। और बहुत दुखता था मम्मी, ऐसे नहीं कि आप मत सोचिए कि ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरह बहुत बहुत दुखता था। और ये हर हफ्ते 1-2 बार तो होता ही रहता था, मान लीजिए। और पिताजी बोलते थे मैं जाके दूध ले आऊंगा, 4 झाड़ू लेने का जो खर्चा पड़ रहा है उससे अच्छा है मैं दूध जाके ले आता हूँ। नहीं, उसको सीखना चाहिए, घर का काम करना है तो उसको ही जाना है, झाड़ू जाने दीजिए। पर मैंने मम्मी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं हुआ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है झाड़ू से मार खाना। लगता था अभी तो मम्मी है ही नहीं तो कौन मारेगा झाड़ू से, पर मम्मी से झाड़ू से मार खाना इतना आनंददायी था। कष्ट होता था, पर इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस विच आई एम मिसिंग नाउ। अभी बहुत सारे माताजी लोग हैं, वो भी मेरे माता की तरह हैं, बट वो मेरे को झाड़ू नहीं मारते हैं, आके दंडवत बार बार करते हैं, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह कोई माताजी रहेंगे जो मेरे को झाड़ू से मारेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आजकल बहुत मेरे को सम्मान मिल रहा है, और सम्मान अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए भगवान वैकुंठ छोड़ के वृंदावन चले जाते हैं, जहाँ पे यशोदा महारानी उनको मारती है। वैकुंठ में हर कोई दंडवत करता है रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। आपको जब बहुत सारे लोग दंडवत करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वृंदावन क्यों बना है, और कृष्ण वृंदावन में क्यों रहना चाहते हैं, वैकुंठ में नहीं रहना चाहते हैं। नारायण का विस्तार बना के वैकुंठ में भेज देते हैं। पर कहने का प्रश्न ये है, कहने का बात ये है कि मैं अपने माताजी से इतना मार खाया हूँ, इतना मार खाया हूँ। और एक इंस्ट्रूमेंट मेरी मम्मी का रहता था, वो है जिसमें हम पराठा बनाते हैं और या फिर कुछ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, उसका पूरा फ्लैट रहता है, और वो इधर जब पड़ता था पूरा रेड हो जाता था, ये चक करके पलटा 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 जब पलटी मारता था, और इट वाज रियली रियली इट वाज वेरी नाइस। तो मम्मी मेरे को मारती थी, वो कष्ट होता था, पर मैं मिस करता था कि कब और नेक्स्ट मैं कभी कभी जानबूझ के परेशान करता था मम्मी को ताकि मम्मी का मार पड़े। तो ये है रिश्ता। भगवान के साथ हम जब रिश्ता रखते हैं, भगवान के हम जो भी दायित्व निभाते हैं, किसी का पत्नी, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का माता, किसी का पिता, जब ये सारे दायित्वों को भगवान के लिए हम करते हैं तो भगवान कभी कभी हमको विजय देते हैं, कभी कभी हमको मिठाई मिलता है मम्मी से, कभी कभी मम्मी मेरे लिए स्पेशल स्वीट बनाती थी जो मैं अच्छे से खाता था, और कभी कभी स्पेशल डांट और पिटाई पड़ता था, वो भी मैं स्पेशली खाता था बहुत आनंद के साथ। आपके घर में पता नहीं आप सब मारते हैं कि नहीं, बट मैंने बहुत मार खाया। अभी तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, नो अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ हो जाता है, पर ये सब जो मम्मी से मार नहीं खाया है वो चाइल्ड अब्यूज़ के वजह से वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो ऐसे ही रहेगा। वो सब आजकल की आधुनिक चीज़ें कुछ कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए आजकल के बच्चे बहुत उदंड बन रहे हैं। अगर हमको सही बच्चे क्रिएट करना है और सही नागरिक क्रिएट करना है, हम सब मम्मियों को मार खाना पड़ेगा, माताओं का मार मम्मी का खाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, पर आधुनिक समाज ये समझ नहीं पाता है। तो उसी तरह भगवान हमारे माता पिता सर्वस्व हैं, और भगवान हमको प्रेम करते हैं, और क्योंकि भगवान हमको प्रेम करते हैं, भगवान की जो भी परिणाम हमको मिलता है भगवान के दिए हुए, वो हमारे लिए हितकारी है। हम हरे कृष्ण, आप सब सुन पा रहे हैं?
हमको उसको समझना चाहिए, ये मेरे लिए हितकारी है। ये हरे कृष्ण। बात नहीं कर रही है। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है। ओके ओके, अभी 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 आ रहा है। यस यस यस। तो जिस तरह एक छोटा सा बेटा जब माता पिता से शासित होता है, शासन होता है उनका, उसको पता है, उसको खराब नहीं लगता है। कोई और अगर बाहर का व्यक्ति आके मेरे को ऐसे पिटाई करता तो मैं तो बहुत गुस्सा हो जाता, पर क्योंकि मेरे को पता है मेरी माता मेरा हित चाहती है, मेरे को प्रेम कर रही है, और प्रेम के लिए वजह से ही मेरे को मार रही है, ताकि मेरा आगे जाके हित हो। उसी तरह हमको समझना चाहिए भगवान इस ब्रह्मांड के कंट्रोलर हैं। भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, पर क्यों भगवान कंट्रोल कर रहे हैं? ताकि हम सबको प्रेम प्रदान करें। भगवान का केवल एक ही इच्छा है, अपने भक्तों को आनंद और प्रेम करना और सेवा करना। और जब हम ये समझेंगे, भगवान की शरणागति करेंगे, उस शरणागति से when we take shelter, शरणागति भगवान का, उस शरणागति से हम दायित्ववान बनेंगे, पर उस दायित्व से आसक्त नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा आसक्ति ना तो दायित्व से है, ना प्रयास से है कर्मियों की तरह, ना परिणाम से हम निरासक्त हैं ज्ञानियों की तरह, हम कृष्ण से आसक्त हैं। और कृष्ण अगर बोलते हैं हमको प्रयास करने के लिए, हम प्रयास करने के लिए तैयार हैं। कृष्ण अगर हमको बोलते हैं परिणाम की आशा मत करो, हम परिणाम की आशा नहीं करेंगे। और कृष्ण बोलते हैं कि परिणाम की आशा करो, तो हम परिणाम से आसक्त हो जाएंगे। हमारा आसक्ति ना प्रयास से है, ना परिणाम से है, हमारा आसक्ति और शरणागति केवल कृष्ण से है। हम अपना जो भी दायित्व निभा रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए निभाएं, और इससे हम आसानी से हर दायित्व को अच्छी तरह से कर सकते हैं और आसक्त भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा आसक्ति केवल कृष्ण से है। और जब सही समय आएगा तो हम इस सारे दायित्व को छोड़ सकते हैं और केवल भगवान की भजन में लग सकते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कुछ लोगों का हर दायित्व कंप्लीट हो गया, बेटा बेटी सब सेटल हो गए, बेटे लोग आके कंप्लेन करते हैं कि प्रभु जी, पिताजी और माताजी इधर रह सकते हैं क्या? आपके मंदिर में इस तरह सिस्टम है क्या? मैं बोला अभी तो नहीं है, बाद में आएगा ना। बहुत मुश्किल है प्रभु जी, अब हम थोड़ा प्राइवेसी चाहते हैं प्रभु जी, एक फ्रीडम चाहते हैं। अभी उन्होंने कर दिया सब कुछ। मैं बोला कि पिताजी को बोलिए कि जप करने के लिए ना, वो तो हम हर दिन बोलते हैं और हमारा बात कहाँ सुनते हैं, वो तो करते ही नहीं है भगवान का भक्ति, और सुनते ही नहीं है। और हर समय मैं क्या करूं, मेरी पत्नी क्या करेगा, मेरा बेटा कौन सा स्कूल में जाएगा, हर वक्त यही चर्चा रहता है। अभी उम्र हो गया, भक्ति करना चाहिए। पर जब उम्र के समय भक्ति नहीं करते हैं, जब उम्र हो जाता है फिर भक्ति नहीं हो पाता है। जब उम्र होता है तब हम भक्ति नहीं करते हैं, और फिर जब उम्र हो जाता है तभी भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो भगवान की शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। हमको आसक्ति से, इस भौतिक जगत की आसक्ति से दूर रहने का। इस भौतिक जगत में कोई भी हम प्रयास करते हैं, वो प्रयास और परिणाम से हम हर समय आसक्त हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो ये स्वाभाविक है, भौतिक जगत में प्रयास और परिणाम से आसक्त होना स्वाभाविक है। पर अगर हम कृष्ण से आसक्त रहेंगे, समझेंगे कि कृष्ण ही हमको ये दायित्व दिए हैं। हरि बोल,
हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। Is it audible? हरे कृष्णा, इज इट ऑडिबल? यस। तो अगर हम भगवान की भक्ति से आसक्त हो जाएंगे तो जरूर हम इस प्रयास और परिणाम से आसक्त नहीं रहेंगे। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारा एग्ज़ाम लेते हैं, क्योंकि सब जगह एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम सबको लिखना पड़ता है, कौन एग्ज़ाम नहीं लिखता है? हम अभी देख रहे हैं कि शादी करना भी कितना बड़ा एग्ज़ाम है, बाप रे। हमारे कुछ भक्त लोगों का शादी होने वाला है तो हम देखते हैं, बाप रे, कुंडली मैच, पहला प्रीलिम क्लियर करो कि कुंडली मैच हो गया। उसके बाद फिर आपस में बातचीत करो, वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ। फिर सब्जेक्टिव पेपर भी लिखना पड़ता है, उनके मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा, बाप रे, सब कुछ एग्ज़ाम है बाहर। और शादी तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। और शादी के बाद तो रियल एग्ज़ाम चालू होता है। तो भगवान भी भक्ति में एग्ज़ाम देते हैं भक्तों का। तो वृत्रासुर आगे जाके बताएंगे कि भगवान किसका एग्ज़ाम लेते हैं। ये श्लोक है, पश्यमाम निर्जितं शत्रु। पढ़िए। निर्जितं शत्रु विघ्नायुधा भुजं मृधे। भुजं मृधे घटमानं यथा शक्ति। घटमानं यथा शक्ति तव प्राणजिहीर्षया। Yes, please read. हरे कृष्णा। तव प्राण जिह्यर्षया। Yes. तो आपका साउंड ब्रेक हो जा रहा है। ओके, अभी साउंड आ रहा है तो कोई ट्रांसलेशन पढ़िए। नहीं आ रहा है साउंड? हरे कृष्णा। हरि बोल। डिस्टर्बेंस है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, साउंड आ रहा है लेकिन डिस्टर्बेंस है। ओके, साउंड आ रहा है पर डिस्टर्बेंस है। ओके, कोई पढ़िए। प्रीति माता जी आप पढ़िए मत, आपसे बहुत साउंड आ रहा है। यस, अनुराधा माता जी पढ़िए। अरे मेरे शत्रु, जरा मेरी ओर देख, मैं बैल पर हूँ तथा मेरी भुजाएं पहले ही खंड खंड हो चुके हैं। तुमने मुझे पहले ही परास्त कर दिया है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे स्थिति में मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। अतः तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध जारी रखो। किधर वृत्रासुर बोल रहे हैं कि जारी रखो प्रयास। भगवान हर समय इसका एग्ज़ाम हमारा लेंगे, वो है स्टेडीनेस। हमारा प्रयास की परीक्षा लेंगे कि क्या हम हर समय, हर परिस्थिति में उनकी भक्ति करना चाहते हैं। तो वृत्रासुर इंद्र को बोल रहे हैं कि इंद्र देखो, आप देखो मेरा हालत, मेरा एक हाथ चला गया है फिर भी मैं युद्ध कर रहा हूं। आपका 2 हाथ है, वज्र है, फिर भी आप युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए कि इस भगवान हमारी प्रेम की शिक्षा, प्रेम की परीक्षा हम लेंगे हमको अलग अलग परिस्थितियों में डाल के। और हर परिस्थिति में भगवान
चेष्टा करेंगे कि क्या इस परिस्थिति में भी ये मेरे को प्रेम करता है, भक्ति करता है। और हमको समझना चाहिए जो भी परिस्थिति में हम पढ़ते हैं, हमको भगवान की भक्ति शरणागति कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति भगवान ने भेजा है हमारे जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये भगवान हमारे जीवन में भेजे हैं इस परिस्थिति को। तो इसीलिए ये सारे परिस्थिति भगवान की गिफ्ट्स, भगवान की उपहार मान के हमको हमारा प्रयास जारी रखना चाहिए। तो इस तरह वृत्रासुर इंद्र को प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि मेरा हाथ नहीं है फिर भी मैं युद्ध कर रहा हूँ, इंद्र युद्ध करो, मेरे को जल्दी से मारो, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ। आगे फिर इंद्र वृत्रासुर की हत्या करेंगे, वध करेंगे, और क्या क्या सब लीला होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत, पूछिए। কিন্তু বাংলায় বলবো প্রভু। বাংলায় বলুন, আমি হিন্দি में ट्रांसलेशन कर लूँगा। এক নম্বর প্রশ্নে আমরা পড়লাম মৃত্যুর সময় যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যশ, আয়ু, শ্রী প্রভৃতি ত্যাগ করতে হয়, কিন্তু মৃত্যুর পরেও তো যশ থাকে প্রভু। यस, মৃত্যু পরে যশ থাকে, কিন্তু যশটা ক্ষীণ हो जाए। मृत्यु के बाद भी जस रहता है, पर वो जस चला जाता है। जो भौतिक जस है वो मृत्यु के बाद चला जाता है, पर प्रहलाद महाराज की जस देखो, वो आध्यात्मिक जस है। अभी भी सत्ययुग में प्रहलाद महाराज आए थे, अभी हम कलयुग में हैं, फिर भी प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं। पर कितने सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर गए आए, ठीक है, उनका फोटो हम हैं इंडियन पार्लियामेंट में, पर उनका क्या प्रहलाद महाराज की तरह गुणगान हो रहा है? तो भौतिक जस मृत्यु के बाद चला जाता है, पर आध्यात्मिक जस मृत्यु के बाद धीरे धीरे वृद्धि होता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक हर समय वृद्धि होता है, कभी भी घटता नहीं है। यस, हरे बोल, हरे कृष्ण, प्रणाम। यस, और किसी का कोई प्रश्न? यस, नो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।